आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब उसमें आपको जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं। आपका एग्जाम 16 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में होना है। हमारे पास है 20 दिन। तो दोस्तों 20 दिन के अंदर अंदर आप यकीन मानिए 20 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 20 दिन में जीएस का पूरा गेम पलटा जा सकता है। चाहे अभी तक आपने कितनी ही जीएस पढ़ी है, कितनी ही नहीं पढ़ी है, लेकिन 20 दिन में अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे अच्छे से आप जीएस को पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए 90% आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 40 में से आप 35-30 क्वेश्चन बहुत आराम से सही आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें आपको रिवीजन रिसोर्स मिल जाए कि कम टाइम में कैसे रिवीजन करें, कम टाइम में कैसे ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप सही वीडियो आप देख रहे हैं, बस यह वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर वे में छोटी छोटी सी पीडीएफ है, उनसे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। टेलीग्राम से डाउनलोड करना और अच्छे से रिवीजन करना। और बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट रिसोर्स बताऊंगा कम टाइम में कैसे मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर आप लाइक कर देना, आपको लगा आपकी हेल्प हुई है। और बाकी अगर मुझसे कुछ भी किसी भी तरीके का पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में अगर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो करंट अफेयर के लिए मैंने बेस्ट रिसोर्स आपको बता रखा है। जाके वीडियो में जाके देखो उसे। और मैंने जितने ग्रुप डी में क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे उसकी सारी की सारी मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखी है। उस पीडीएफ को मेरे दोस्तों पानी में घोल के सुबह सुबह पी जाना। बहुत ज़्यादा अगर करंट अफेयर पूछी जाएगी तो मुझे लग रहा है उस पीडीएफ से अलग तो नहीं जाने वाली। 70 से 80% करंट अफेयर उस पीडीएफ में से ही आएगी, आप ध्यान रखना। तो हमारा टारगेट है 40 में से 30 प्लस तो हमें हर हालत में जीएस में स्कोर करना ही करना है। 30 प्लस क्वेश्चन तो हमें सही करने ही करने। तो आप एक चैनल है परमार एसएससी करके, बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए उन्होंने हिस्ट्री पे अभी तक पढ़ा दी है, पॉलिटी पढ़ा दी है, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया और आगे उनके करंट अफेयर और प्लस स्टेटिक्स की क्लास होंगी। तो आपको क्या करना है, और वो क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन। और उनका क्वेश्चन कराने का तरीका क्या होता है, वह प्लस क्वेश्चन कराते हैं और प्लस कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर कराते हैं। समझ रहे हो। जैसे मान लो आर्टिकल 15 के बारे में अगर क्वेश्चन है तो वो सारे के सारे उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल है सारे के सारे आपको रिवीजन करा देंगे। मतलब आप समझिए कि आप अभी तक आपने कितनी भी जीएस पढ़ी है मेरे भाई, अगर आप रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आप जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको लिटरली बोल रहा हूँ, जो सीरीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपको जरूर देखनी है जाके, और अच्छे से 2 से 3 बार देखनी है आपको। और मुझे लग रहा है इन्होंने क्या करा है, हिस्ट्री की 10 क्लास कराई है और एक क्लास में 30-35 के आसपास क्वेश्चन ले रहे हैं और एक एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दे रहे हैं। समझ रहे हो। तो हिस्ट्री की इन्होंने 10 क्लास कराई है और 1 घंटे के आसपास की है। उसके बाद इन्होंने पॉलिटी कराई है, पॉलिटी की 3 क्लासें, लेकिन 1.5-2 घंटे के आसपास की 3 क्लासें हैं। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन 2 से 3 बार उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। उसके बाद इकोनॉमिक्स इन्होंने वन शॉट करा रखी है। इकोनॉमिक्स के कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 102 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स भी मतलब इग्नोर मत करना यार, इनका कोई पैटर्न नहीं है, क्या पूछ लें। समझ रहे हो आप। तो इनका कोई पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का इन्होंने वन शॉट डाल रखा है, ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी का भी इन्होंने वन शॉट डाल रखा, उसको भी आप 2 से 3 बार उसका अच्छे से रिवीजन जरूर करें, ठीक है। और इससे आगे जो स्टैटिक्स कराएंगे उसको आप देख लेना अच्छे से। मुझे लग रहा है आप रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज है और सारे के सारे एनटीपीसी के ही क्वेश्चन हैं। आप ध्यान रखना, सारे के सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर कोई रिवीजन आपका कराएगा। इसके बाद अब मान लो कि किसी बच्चे ने जीएस नहीं पढ़ी, जैसे मान लो किसी को हिस्ट्री पढ़नी है और कम टाइम में पढ़नी है, तो आप मेरे क्या करना, परमार सर ने क्या कर रखा, FRB 2.0 करके बहुत पहले कराई थी सीरीज। हिस्ट्री भी कराई थी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ आपको करा रखी थी। उनको क्या करना, आप यूट्यूब पर जाके देखना। उन्होंने क्या कर रहा है, मैपिंग के थ्रू करा रखी है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट से संबंधित जितनी मैपिंग करके उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम पे जाना, सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में मिल जाएंगी। उनको डाउनलोड करना, क्योंकि टाइम कम है। आप चाहो तो क्लास मत देखना, आपका मन करे तो देख लेना। प्ले लिस्ट का मैं 1-2 का लिंक दे दूंगा, बाकी आप खुद देख लेना परमार एसएससी पर, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। आप क्लास चाहे मत देखना क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आप हिस्ट्री जैसे पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, अगर थोड़ी बहुत आपने पहले समझ है, पढ़ रखी है जीएस, तो बहुत आसानी से आप समझ लोगे। आपने किसी का बैच भी ले रखा है ना, थ्योरेटिकल अपने नोट्स बना रखे, तब भी वो स्ट्रक्चर वाला मैपिंग वाली जो पीडीएफ है वो आपके पास होनी चाहिए आपकी टेबल पर, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए। समझ रहे हो। आप एक बार डाउनलोड करना है, मत खोलना, टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ
PDF ओपन करके जरूर देखना, आप खुद कहोगे यार मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया PDF है। ठीक है, तो वो PDF सारे सब्जेक्ट की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आपका मन करे उनकी जो क्लास है वो जाके देख लेना, नहीं करे तो PDF जरूर देखना, उस PDF से अच्छे से रिवीजन कर लेना। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये 2 बात मैंने आपको बताई है। उसके साथ क्या करना है आपको, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मॉक लगा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता है आपका पेपर ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन मॉक लगाना आपका बहुत ज़रूरी है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर लगा रहे होंगे तो वहाँ आपको क्या करना है, NTPC वाले सेक्शन में जाके उसमें PYQ वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको क्या करना है, वो GS के PYQ सेक्शनल मॉक लगाने। PYQ प्रीवियस ईयर के जितने भी सेक्शनल मॉक है ना GS के, वो आपको डेली 5 लगाने मेरे दोस्त। और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो आप ग्रेजुएशन लेवल के ही लगाना, क्योंकि पहले उन्हीं पे कमांड कर लो, बाकी किसी एग्जाम के मत देखना अभी ना। तो आपको न्यू मॉक लगाने हैं, कोई नहीं लगाना, सिर्फ PYQ सेक्शनल मॉक लगाने, GS के 5 मॉक लगाने, समझ रहे हो। अगर आप 5 मॉक लगाओगे तो 200 क्वेश्चन आप करोगे, 200 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके आंखों के सामने से निकलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक काम कर लेना, आप एक 10 या 2-4 पेज, जैसे जो फोटो स्टेट वाले पेज होते हैं, ये A4 साइज वाले जो वाइट पेज हैं, आप इनको रख लेना, कोई पतली सी कॉपी रख लेना साइड में। जैसा आपका मॉक खत्म हो तो कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी उसमें कि लिख लूँ यार, जैसे आर्टिकल 15-19 से संबंधित, आर्टिकल 37 आपने नहीं देखा, 44-40 आपको लग रहा है कि नया है, तो उसको कॉपी में नोट डाउन आप कर लेना, क्योंकि पेपर के जैसा आप अगला मॉक लगाओ तो उससे पहले उसका आप रिविजन कर सको, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ मॉक लगाना भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस करना मॉक का, समझ रहे हो आप। तो उसका मॉक का एनालिसिस करना कुछ, और मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारी रामायण मत लिखने लग जाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, बहुत कम चीज़ें लिखनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कॉपी में लिखनी है, और अगले मॉक लगाने से पहले उसका अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, बस ये 3 काम आपको करने हैं। मैंने आपको बता जो स्टार्टिंग में सीरीज बताई है, उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो मेरे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करो, उसके अच्छे से रगड़ डालो, और उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ सेक्शनल 5 मॉक आपको डेली लगाने। उसके बाद अगर आपके नंबर ना है, मुझे कमेंट करना, जो आपका मन करे वो आप मुझे कमेंट में कह देना। अभी तक औरों पे भी तो विश्वास कर, अपने भाई पे भरोसा करके देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मॉक लगाओगे, जितनी गलती आप एग्जाम में करोगे उतनी सारी की सारी गलती आप यहीं पे कर लोगे, समझ रहे हो। ऑनलाइन मॉक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है जो मैंने आपको सारी बातें समझाई है, और जो चीज़ मैंने आपको बताई उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो सारी की सारी आपको समझ में आई होंगी। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया फॉलो करना है आपको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, जरूर करना है, क्योंकि सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पर आएंगी। स्ट्रेटेजी या कोई भी आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।